हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी साइंस टूल्स विद प्रेमलता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टिश्यू चैप्टर का परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यूज डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एपी साइंस टूल्स। लास्ट क्लास में जब हमने ये परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था तो स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसमें एक चीज और थी, वो ये थी कि जब ये जितने भी जो कॉर्टेक्स के सेल जब एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद वो एक चेंज होते रहते हैं और चेंज होने के बाद वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कॉर्क फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि कॉर्क बन जाते हैं। कॉर्क क्या है? द डेड सेल ऑफ कोटेक्स। ठीक है, तो जो डेड सेल है वो जो कोटेक्स के डेड सेल है वो कॉर्क के रूप में आ जाते हैं, कॉर्क की फॉर्म में आ जाते हैं। और कॉर्क में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सुबेरिन। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या होने लगता है, इसमें जो है गैस का और वाटर का पैसेज नहीं होता है। ये जो वाटर और गैस है उसको पास होने नहीं देती है, नो पैसेज। ठीक है, तो ये हमने वैसे उसी में डिस्कस करना था लेकिन थोड़ा सा ही रह गया था तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये क्या है, कॉर्क जो जब सर्टेन लिमिट के बाद जो एपिडर्मिस है, जो इसमें पैरेनकाइमा है, वो क्या होती है, थोड़े दिन के बाद इनकी सेल डेड हो जाती है और डेड सेल क्या फॉर्म करता है, कॉर्क। और कॉर्क फॉर्म जो होती है उसमें एक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, सुबेरिन, और जिसकी वजह से जो गैस और वाटर है उसका पैसेज नहीं होता है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की तरफ कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, पहले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ये एक से नहीं एक से ज्यादा टाइप के टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक सेम टाइप के टिश्यूज नहीं होते, जिस तरह से परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक ही तरीके के जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट, जैसे एपिडर्मिस है, सॉरी पैरेनकाइमा में एक तरह के सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा में सेम फॉर्म के सेल्स होते हैं। बट इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ cells are present। क्लियर? एक से ज्यादा टाइप के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होते अलग अलग तरीके के हैं, है ना, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन विद कोऑर्डिनेशन। सबका आपस में एक कोऑर्डिनेशन रहता है और जो भी काम है वो साथ में एक ही काम को सही तरीके से करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरी चीज ये कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं विद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इस सेम फंक्शन के लिए काम करते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज टू टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है दोनों मिला के क्या बनाते हैं, वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर बंडल बनाते हैं, वस्कुलर बंडल। इनको दोनों को मिला के यानी दोनों जो है कंबाइन होके क्या कहलाते हैं, वस्कुलर बंडल। जो मैंने यहाँ पर ये शो कर रखा है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये पूरा एक बंडल टाइप है, तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, जो वस्कुलर बंडल, इनका फंक्शन क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों का फंक्शन क्या होता है, कंडक्टिंग, यानी कि इन टिश्यूज को हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। तो दोनों क्या है, वस्कुलर बंडल बनाते हैं, वस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं और इनका फंक्शन क्या है, कंडक्टिंग, यानी किसी चीज को कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब हम सबसे पहले जाइलम पढ़ते हैं। जाइलम में जो है, जाइलम के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें लिखा था कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम जो टिश्यूज है उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है ट्रैकिएट्स, दूसरा है वेसल्स,
तीसरा है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। तो ये 4 टाइप्स के जाइलम होते हैं, जाइलम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रैकेट्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं और इनका क्या डायग्राम होता है। तो हम डायग्राम से उसको समझेंगे कि किस तरह का उनका डायग्राम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इस तरह से ट्रैकेट्स होते हैं। ये इसको जो ये होल्स हैं इनको हम पिट्स कहते हैं। ठीक है, और ये है वॉल ट्रैकेट, ये आपका ट्रैकेट्स है और ये वेसल्स। इसमें भी ये जो आपको देख रहे हैं ये भी पिट्स हैं। ठीक है, अब ट्रैकेट के फीचर्स क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो ट्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले तो ये थिक वॉल, दे हैव थिक वॉल, उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्लियर? सेकेंड है कि ये डेड सेल होते हैं, जब ये मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं तो ये सेल इनके डेड हो जाते हैं, तो दे आर डेड सेल आफ्टर दे गेट मैच्योर। क्लियर? और जैसे ये दिख रहा है आपको ट्रैकेट क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन क्या होता है, वेसल्स का भी और ट्रैकेट्स का फंक्शन क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वाटर एंड मिनरल्स वो कहां से, रूट से वाटर मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे जो प्लांट्स के पार्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। क्लियर? ये प्लांट को वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये तो आपका फंक्शन और ट्रैकेट्स के बारे में हो गया, ट्रैकेट्स और वेसल्स के बारे में। दे हैव सम मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे हैव द सिमिलर फंक्शन। क्लियर? फिर आता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है, सिर्फ एक फंक्शन है, वो ये है कि दे स्टोर फूड। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। क्लियर? जाइलम पैरेन्काइमा का क्या है फंक्शन है, स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करता है। एंड जाइलम फाइबर, ये जाइलम पैरेन्काइमा का है, ये आपका ट्रैकेट्स का है एंड वेसल्स। एंड जाइलम फाइबर का क्या है, जाइलम फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनको हम सपोर्टिव कहते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज या सपोर्टिव सेल्स। क्लियर? तो जाइलम के 4 टाइप्स हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और थिक वॉल होती है उसकी, और ये जो है डेड सेल होते हैं, दे गेट मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, आफ्टर गेटिंग मैच्योर दे बिकम डेड सेल। पहले तो लिविंग होते हैं, लिविंग सेल जो है जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो डेड सेल के फॉर्म में आ जाते हैं। और जो इनका फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट एंड द सेम फंक्शन फॉर द वेसल्स ऑल्सो। जाइलम पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो है दे स्टोर फूड, वो फूड को स्टोर करते हैं। जाइलम फाइबर वो है जो सपोर्टिव टिश्यू है, यानी कि प्लांट्स को सपोर्ट देता है।
क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में सबसे पहले हम फ्लोएम का डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। ठीक है, ये है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है कंपेनियन सेल्स, ये सीव प्लेट्स and they are sieve tubes। ठीक है, तो ये आपका फ्लोएम का पूरा स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहे हैं। सारे जितने भी इसके सेल्स हैं वो भी हमने इसमें मार्क कर दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्लोएम में कि कितने पार्ट्स होते हैं, यानी फ्लोएम में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले सीव सेल्स। एक चीज बता दूं, जो भी मैं इसमें मतलब ये सारे जो है इनमें सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा को छोड़कर जितने भी सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जितने भी इसमें सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर वो डेड सेल्स होते हैं उसमें। तो दे आर लिविंग सेल्स। नेक्स्ट है सीव सेल्स के बाद है आपका सीव ट्यूब। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, ये आपका इसमें डेड सेल्स होते हैं। क्लियर? एंड द फिफ्थ वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर? तो ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें भी लिविंग सेल्स, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका वर्क जो है, फ्लोएम का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो फ्लोएम का जो ये सारे के सारे एक साथ फंक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से क्यों? क्योंकि लीव ही होती है दैट वी आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट और ट्री। यानी कि जो किचन है, यानी किचन में क्या होता है? खाना बनता है। तो सेम थिंग लीव जो है अपना जो प्लांट्स का जो खाना है वो सारा का सारा कहाँ बनता है? लीव्स बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू other part of plant। क्लियर? तो ये फंक्शन है फ्लोएम का, और ये फ्लोएम के टाइप्स के सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और बस जो फ्लोएम जो फाइबर डेड सेल होता है। और इसमें एक चीज और है कि जो सीव सेल्स होते हैं या सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब जो होती है परफोरेटेड होती है, यानी कि उसमें परफोरेशन होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये परफोरेटेड सेल्स होती है, परफोरेटेड वॉल्स होती है इनमें, सीव ट्यूब में परफोरेटेड वॉल्स फॉर द पैसेज ऑफ द फूड। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो परफोरेटेड वॉल्स उसमें प्रेजेंट होती। तो ये दैट इज ऑल अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम के बारे में जो भी फंक्शन है, कितने टाइप्स के, वो आपका पूरा डिस्कस हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि ये जो आपका टॉपिक था परमानेंट टिश्यूज का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी हो चुका, सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी हो चुका। अब नेक्स्ट जो आएगा, यानी कि जो प्लांट टिश्यू है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एनिमल टिश्यूज।
एनिमल टिश्यूज में क्या है, जो टिश्यूज हमारे अंदर प्रेजेंट है ना, जो जितने भी टिश्यूज हम हमें जो वर्क करने के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, रिलैक्सेशन होता है, हम मूवमेंट करते हैं, है ना, सो वो सब किसकी वजह से होता है, टिश्यूज की वजह से। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, है, डाइजेशन, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली बाय द एनिमल टिश्यू। तो ये सब एनिमल टिश्यू करता है। तो एनिमल टिश्यूज भी जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, and third one muscles tissue, muscles or muscular tissue, you can say muscular tissues, muscles, and the fourth one is nerve tissues। ठीक है, तो ये 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यूज एंड द नर्व टिश्यू। तो ये 4 टाइप्स के टिश्यूज हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियल का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यू एक तरह से क्या होता है, ये एज अ कवर, हमारी बॉडी का एज अ कवर वर्क करता है, या वी कैन से इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। सो दे कवर एंड प्रोटेक्ट द organ and the cavities of our body, क्लियर। और क्या करते हैं, एक ये बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है, एक बैरियर देता है सेपरेशन के लिए। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एज अ बैरियर वर्क करता है। सो इट वर्क एज अ बैरियर टू सेपरेट द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक, थर्ड इज, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है या कहाँ कहाँ एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई, हमारे एल्वियोलाई में भी होता है, एंड किडनी, ट्यूब्यूल्स में भी होता है। ठीक है, तो ये सारे और कुछ और भी पार्ट्स हैं उनमें होता है। सो द मेन पार्ट्स आर दीज। इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और कोई भी उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दे आर टाइटली पैक्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट इज दे ग्लैंड्स में होते हैं, एंड व्हेन दे सेक्रेट्स द एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड फ्लूइड, दे प्रेजेंट इन ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स में ये क्या काम करते हैं, दे सेक्रेट एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड फ्लूइड। नेक्स्ट इज, ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उनमें से जो न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब करता है। सो इट वर्क्स एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट वर्क फॉर द एज द एक्सक्रीशन, इन द एक्सक्रीशन ऑल्सो। ठीक है, जैसे और क्या, जैसे स्वेट ग्लैंड्स में होता है। तो स्वेट क्या है,
एक्सक्रीट यानी स्वेट को बाहर निकालना, ठीक है ना, ब्लड फिल्टर करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं और फीचर्स हैं किसके, एपिथेलियल टिश्यूज के। एपिथेलियल टिश्यूज एज अ कवरिंग, प्रोटेक्शन करते हैं, फंक्शन करते हैं, बैरियर होते हैं, ये सेपरेट करते हैं ऑर्गन्स को। कहाँ कहाँ होते हैं, स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई और किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है। टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ग्लैंड्स में ये एंजाइम्स को, हार्मोन्स को और फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स आल्सो एंड दे एक्सक्रीट आल्सो। जैसे स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट फिल्टर करते हैं ब्लड को थ्रू द किडनी, ठीक है। तो ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज के फीचर्स हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के जो टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो एपिथेलियल टिश्यूज के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो फर्स्ट वन है का सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल epithelium, and the third one is columnar epithelium. So these are the types of epithelial tissues. इतने टाइप्स के ये epithelial tissues होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड columnar. तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि जो सिंपल स्क्वैमस किस तरह का होता है। सिंपल स्क्वैमस का एक सिंगल शीट लाइक होता है, सिंगल लेयर होती है इनकी, ये इस तरह से होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये होता है, इसमें क्या होता है, जो सिंपल, इसके फीचर्स क्या हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस। माउथ की लाइनिंग और ओसोफेगस में प्रेजेंट होता है, और कहाँ, लंग्स में होता है, एंड द एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये स्क्वैमस क्यों, क्योंकि स्क्वायर शेप में ही होता है, सिंगल लेयर होता है, इसकी सिंगल लेयर होती है, तो इसको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। लेकिन जब लेयर ज्यादा हो जाती है, जैसे स्किन है, स्किन हैव मैनी लेयर्स, बहुत ज्यादा लेयर्स जब स्किन, क्योंकि जो स्किन है, स्किन हमारी बहुत 2-3 लेयर 4 लेयर होती ही है, तो स्किन है मैनी लेयर्स। जब ये ज्यादा लेयर्स वाला होता है, यानी कि लेयर्स ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है। इसकी लेयर्स ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल का जो डायग्राम है वो हम देखते हैं किस तरह का होता है। तो ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज का डायग्राम है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, इसलिए इसको हम क्यूबॉइडल कहते हैं। तो इनका फीचर्स क्या है, दे हैव क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब की तरह इनके सेल्स होते हैं, इसीलिए इनको क्यूबॉइडल बोला गया है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स
kidney tubules, the duct of salivary glands, duct of salivary glands, ठीक है। तो ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में और डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, या जो ये जो लाइनिंग होती है वो इनिक्यूबोडल जो एपिथेलियल है उसकी बनी होती है। नेक्स्ट, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड जब ये इनफोल्ड हो जाते हैं, यानी जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, तो मल्टी सेलुलर, व्हेन दे फोल्ड इनवर्ड, जब इनवर्ड फोल्ड होते हैं तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये तो क्यूबॉइडल के बारे में हो गया। क्यूबॉइडल्स हैव द क्यूब लाइक सेल्स, और कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में, एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब ये फोल्ड होते हैं इनवर्ड में अंदर, तब ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट इज कोलुमनर एपिथेलियम। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ columnar epithelium. So this is columnar epithelium. इसको columnar epithelium क्यों कहते हैं? Because they have the cells column like cells. ये column like cells होते हैं present, इस वजह से इसको हम columnar epithelium कहते हैं। elongated cells present होते हैं, so they have elongated kit and column like cells। क्लियर? और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ intestine एंड गट। क्या होता है, क्योंकि इसमें सीलिया, ये छोटे जो ऊपर है वो सीलिया लाइक प्रोजेक्शन जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक सरफेस एरिया उनको मिलता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में वो ज्यादा से ज्यादा हो पाता है। तो जो सीलिएटेड होते हैं, जो सीलियरी वाले, यानी कि जिसमें सीलिया जैसे गट वगैरह में नहीं होता लेकिन इंटेस्टाइन में होता ही है, तो जो सीलिएटेड होते हैं इस वजह से हम इसको सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम कहते हैं। और सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करते हैं, दे पुश एंड क्लियर द म्यूकस। जो म्यूकस होता है उसको वो पुश भी करते हैं और क्लियर भी करते हैं। सो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ciliated columnar epithelium। and what the work of this epithelium, इसका वर्क ये है, they push and clear mucus। ठीक है, म्यूकस को पुश भी करते हैं एंड दे क्लियर ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका कोलुमनर एपिथेलियम भी हो गया। तो आपके जितने भी एपिथेलियल में 3 टाइप्स के थे वो आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्व टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, और तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि रिवीजन से ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको देर तक रिमेंबर रह सकता है। तो आप इसको याद करिए अच्छे से। सो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो टिल देन बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।